नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम सेक्शन थ्रो ओवेरी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। इसका वैसे तो खाली स्ट्रक्चर आता है, डायग्राम आता है केवल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लेंगे। जो ओवेरीज है, मादा में एक जोड़ी होती है, ठीक है। तो चित्र का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले तो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल का भी, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ले लिया होगा, चलिए चलते हैं। तो ये जो मादा में एक जोड़ी पाई जाती है, ठीक है, मतलब दो, ये प्राथमिक जननांग होते हैं जो उदरगुहा में वृक्कों के नीचे श्रेणी भाग में जो पीछे की ओर होती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें ये जो गोले जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इनको प्राइमरी फॉलिकुल कहते हैं। इनसे ही फॉलिकुल सेल्स का निर्माण जो हो जाता है। अब देखेंगे इसमें टिश्यू स्पिंडल शेप्स हैं, ये इनको स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। oocytes का निर्माण होता है एंड कोशिका का निर्माण जैसे। तो इसमें जो तीन भाग होते हैं इसके, जो चारों तरफ जो लेयर है, इसके आउटर लेयर को विसरल पेरिटोनियम कहते हैं, मिडिल को जर्मिनल एपिथेलियम एंड इनर जो है इसकी जो उसको ट्यूनिका एल्बुनिजिया कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है विसरल, जर्मिनल एपिथेलियम एंड ट्यूनिका एल्बुनियम। अब देखेंगे वोल इंटरनल जो इसका पार्ट है ओवेरी का, वोल इंटरनल पार्ट ये रहा ना, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा इसको। तो देखें इसमें जन्म के शिशु के पश्चात स्ट्रोमा में 2 लाख से 20 लाख तक अंडाणुजनन होते हैं, ठीक है। 2 से 20 लाख तक अंडाणुजनन होते हैं। प्रत्येक अंडाणुजन से एक अंडे का निर्माण होता है, मतलब 20 लाख है मान लीजिए। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 20 लाख है, तो प्रत्येक से एक अंड का निर्माण होगा। तो परंतु शिशु के पैदा होने से पहले अनेक अंडाणुजन इसमें सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन वो जो हैं एक ही सक्रिय होता है इनमें से बच्चे के निर्माण में, बाकी सब अक्रिय हो जाते हैं, मतलब बाकी सब इनमें से एक निकल के आता है सक्रिय अवस्था में, एक्टिव, बाकी सब अक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ अंडाणुजन वृद्धि करके प्राइमरी oocytes में बदल जाते हैं, ठीक है। ये जो है ये प्राइमरी oocytes में बदल जाते हैं, देख रहे हैं ना चित्र साफ। तो सभी अंड कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं। प्राथमिक अंड कोशिका के विभिन्न चरणों में होकर ये अंडाणु का निर्माण होता है। तो जैसे प्राथमिक पुट्टिका का निर्माण हो गया, प्रिमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। तो इसके जो 3 भाग हैं वो आप समझिए, 3 भागों से, और इसके जो ये इसको घेरे हुए होती है, इसको टिश्यू स्पिंडल शेप्ड सेल जो है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये इनर पार्ट है, ये भी समझ गए आप, ठीक है। इसमें कॉर्टिकल स्ट्रोमा, इसको समझ गए। ये ग्राफियन फॉलिकल का जो है, ये आप ओवेरी का सेक्शन देख रहे हैं, इसमें और बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका डायग्राम अच्छे से आप बना लेंगे। तो इसका थीका के भी 2 पार्ट होते हैं, थीका एक्सटर्नल और
इंटरनल। मैच्योर फॉलिकल स्ट्रक्चर है ये। तो विभिन्न अवस्थाएं में पाई जाती है ये। और पुट्टिकाएँ पूर्ण परिपक्व अवस्था में ग्राफियन फॉलिकल कहलाती हैं, ये कहलाने लगती हैं मैच्योर स्टेज में। ठीक है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है जो होगा। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो इसका जो निर्माण है, अनेक विभाजनों के फलस्वरूप कोशिका का समूह बनता है, जिन्हें हम पुट्टिका गुहा कहते हैं। इनमें से एक कोशिका जो पुट्टिका गुहा के केंद्रीय भाग में स्थित होती है, यह पोषक तत्वों को क्या कर लेती है, एकत्रित कर लेती है और अंड कोशिका का निर्माण कर लेती है। ठीक है, इसमें प्राथमिक पुट्टिका का निर्माण होता है पहले, प्राइमरी फॉलिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि इसमें बाल्यकाल में ही बाल्यावस्था में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाती है। इसमें पुट्टिकाएँ पहले घनाकार हो जाती हैं, फिर बार बार विभाजन करके 6 से 7 स्तर बना लेती हैं इसके, जिन्हें बना लेती हैं ग्रैनुलोसा सेल्स कहलाती हैं। ग्रैनुलोसा सेल्स कहलाती हैं, 6 से 7 स्तर में बदल जाती हैं। तो इनको मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा होता है, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा एक स्तर। और इसके बाद जो प्राथमिक अंड कोशिकाएँ तथा कणिकीय प्रावस्था के मध्य एक ग्लाइकोप्रोटीन से बना स्तर होता है, एकोशीय स्तर है ये। इसको कहते हैं हम जोना पेल्लुसिडा, ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना एकोशिकीय है ये। जोना पेल्लुसिडा। अब देखो फॉर्मेशन मतलब द्वितीयक पुट्टिका का निर्माण होने लगेगा। तो कणिकीय जो प्रावरण के सबसे आंतरिक स्तर की कणीय कोशिकाएं जोना पेडुलोसा से चिपक जाती हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं फिर, कोरोना रेडिएटा। यहाँ पे देखेंगे साहब, कणिकीय प्रावरण के सबसे आंतरिक स्तर की कणिकीय कोशिकाएं जोना पेडुलोसिडा से चिपक जाती हैं। इसको क्या कहते हैं हम, कोरोना रेडिएटा। कोरोना उसको मत समझना, कोरोना कोविड-19, ये कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये एक कोशिकीय स्तर को तो हम कहेंगे थीका फॉलिक्यूलाई, थीका फॉलिक्यूलाई। इसमें देख रहे हैं आप, ये बाहरी स्तर है, या हिंदी में लिखेंगे पुट्टिकीय प्रावरण, थीका फॉलिक्यूलाई। इंग्लिश में नाम याद कर लें तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसमें जो आंतरिक कोशिकीय पुट्टीय तरल होता है, जिसको बोलते हैं हम फॉलिकुलर फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, 2 आवरण से बना हुआ होता है, तो थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल। इसमें देखा होगा थीका, इसको बोलते हैं हम थीका एक्सटर्नल और इंटरनल, इनकी ये संरचनाएं जो है। ठीक है, तो थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल। तो अब देखेंगे इसमें तरल जो पदार्थ से भरी गुहा जो होती है वो एंट्रियम कहलाती है। ये जो तरल पदार्थ इसमें भरा हुआ है, देखेंगे ये गुहा जो है, ये पुट्टिका के मध्य तरल से भरी गुहा को हम एंट्रिया देखेंगे, यहाँ पे एंट्रियम कहते हैं। इस चित्र को बनाने में काफ़ी समय लगा है और इनको मतलब वेल डेवलप करने में।
तो आप ठीक से इनको समझ लेंगे। तो इसके बाद देखेंगे ग्राफियन जो फॉलिकुल है या ग्राफियन पुट्टिका का जो निर्माण है वो कैसे होगा कि यौवनारंभ के पश्चात पीयूष ग्रंथि से स्रावित जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के प्रभाव से जब बालिका में लैंगिक परिपक्वता आती है, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यहाँ पे देख लेंगे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स इससे दो स्तर में बांटते हैं इनको, एक तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक LH, इसमें ल्यूटिलाइजिंग जो बताया था मैंने। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के कारण होता है वो, इसको ठीक से हार्मोन कभी गलती लिख लें, इसके कारण होता है। अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप ये जो है ना यहाँ पर प्राइमरी दिखाया गया, सेकेंडरी oocytes का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो अंडकोशिका बोलते हैं हम, द्वितीयक अंडकोशिका, इसको हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में करके चलते हैं, इसको हम अब अंडकोशिका, क्योंकि अच्छे से समझ में आए। एक ही वीडियो बनाएंगे हम इंग्लिश और हिंदी की इसकी। तो गोनेडोट्रोपिन्स के हार्मोन्स FSH और LHH ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे। अब ये दोनों कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं भाई, ठीक है। अब ध्यान देंगे कैसे, यहाँ पे स्पर्म मेल है और यहाँ पे फीमेल, तो ये ओव्यूल है फीमेल का, स्पर्म जो है मेल का, तो ये भी हैप्लॉइड होता है और ये भी हैप्लॉइड होता है, तभी तो डिप्लॉइड बन के आता है। तो समझ में आ गया होगा। डिप्लॉइड हिंदी में बता देता हूँ, द्विगुणित, इंग्लिश में डिप्लॉइड, क्योंकि दोनों की हम एक ही वीडियो बना रहे हैं। इसको हैप्लॉइड अगुणित, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड ये भी हैप्लॉइड, इनका फर्टिलाइजेशन होके जब डिप्लॉइड बन जाता है। तो ये दोनों जो हैं ध्रुवीय कोशिका जो चिपकी रहती हैं, जल्दी ये जो है ना अंड कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है इनसे, ठीक है। तो इसमें जो है वैस्कुलर ग्राफियन फॉलिकुल कहते हैं जिसे हम, जब ये मध्यावस्था में पहुंच जाता है ना, मध्यावस्था क्या है पहले देख लें एक बार। ये है मान लीजिए कोशिका मध्यावस्था है, जब क्रोमोसोम्स गुणसूत्र मध्य में पहुंच जाए, दोनों पोल्स या ध्रुव, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लेके चलते हैं, पोल्स या ध्रुव, ये दोनों ध्रुव के बीच में क्या पहुंच गए, गुणसूत्र पहुंच चुके हैं, इसीलिए हम इसको कहेंगे मध्यावस्था या मेटाफेज। मध्यावस्था इंग्लिश में भी चलेंगे मेटाफेज। तो इसमें क्या होगा कि दो भागों में बढ़ जाती है फिर अंडकोशिका, एक तो मेडुलरी लेयर और एक पेरिफेरल लेयर। ये जो है मेडुलरी लेयर में और पेरिफेरल, तो मज्जक स्तर मेडुलरी को बोलते हैं हम लेयर, और दूसरी कौन सी थी, पेरिफेरल लेयर। तो इसको हम बोलते हैं, पेरिफेरल को बोलेंगे परिधीय और मज्जक।
परिधीय बोलेंगे इसको मज्जक। इंग्लिश हिंदी में दोनों में करके चल रहे हैं ना। तो का निर्माण होता है यहाँ। अब वह स्थान जहाँ इन दोनों का निर्माण होता है ना, उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे हम द्वितीयक अंडकोशिका। ये ना द्वितीयक अंडकोशिका है, ये जो दिखाई दे रही है आपको ये। तो कौन कौन सी लेयर? मेडुलरी लेयर और पेरिफेरल, मज्जक और परिधीय लेयर का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। अब द्वितीयक अंडकोशिकाओं को घेरे हुए एक पुट्टिकी की भित्ति जोड़े में रहती है, जिसको हम डिस्कस प्रोलीजेरस फॉलिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख लेंगे मैंने लिखा हुआ है कि वह स्थान जहाँ कड़ी की है प्रावरण की कोशिकाएं द्वितीयक अंडकोशिकाओं को घेरे रहती हैं, डिस्कस प्रोलीजेरस फॉलिकुलर कहलाती हैं। अब विकसित अंडाशय पुट्टिका को ग्राफियन पुट्टिका, तो ये जो उभार लिए हुए है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम ग्राफियन फॉलिकुलर, जो अंडाशय की सतह पर उभर आती है। तो आई होप समझ में आया होगा ये। ठीक है, इसका चित्र वैसे इसका सेक्शन डायग्राम ही आएगा, इसको बना लें। खाली मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक का ले लें पहले ऐसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।